Good morning, student. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 5, simple interest. Okay, what do you mean by simple interest and interest? Okay, let's see. First, we learn some terms related to interest. This is principal. We denote principal as by P. Okay, P. मान लीजिए हमने क्या किया कि मान लीजिए बैंक है, ठीक है। हमने बैंक को कि बैंक है, बैंक को हमने क्या किया, बैंक में हमने डिपॉजिट किया। क्या किया, कुछ मनी को हमने डिपॉजिट किया। तो जो डिपॉजिट जो होगा, डिपॉजिट जो मनी आप कर रहे हैं वही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका पी हो जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। और कुछ समय बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए 1 ईयर के बाद बैंक क्या करेगा, आपको आफ्टर 1 ईयर आपको क्या करेगा, सम मनी देगा। मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया कितना, 1000 रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया बैंक में। 1 ईयर के बाद आपको बैंक कितना दे देता है, 1100 रुपये देता है। और वो क्या करता है, देता है तो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा मनी दिया। कितना एक्स्ट्रा मनी दिया, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। आपने 1000 रुपये 1000 रुपीज़ बैंक में जमा किया, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर 1100 रुपीज़ बैंक ने आपको दिया, ठीक है। तो आफ्टर 1 ईयर मीन्स टाइम लगा, तो टाइम को आप डिनोट करेंगे किससे, टी से। और टाइम कितने टाइम के बाद दिया है, 1 ईयर के बाद। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख लिया 1 ईयर, ठीक है। और कितना आपने डिपॉजिट किया था, 1000 रुपीज़। तो कितना डिपॉजिट किया था, 1000 ठीक है, रुपीज़ आपने डिपॉजिट किया था। और देखिए कितने रेट पे वो दिया है कि वो 100 रुपीज़। तो मान लीजिए आपका रेट फिक्स होगा कि बैंक ने 1 ईयर में कितने रेट पे आप मतलब वो बैंक जो है, बैंक को आपने 1000 रुपीज़ दिया, बैंक जो है आपको आफ्टर 1 ईयर 1100 रुपये दिया। लेकिन कितने परसेंट इंटरेस्ट जो है वो कितने परसेंट पे दिया हुआ है, रेट जो है वो कितने परसेंट पे दिया हुआ है। तो आपको मान लीजिए 10% पे आपको 1100 रुपये दिया, मीन्स 10% 100 रुपीज़ होगा इसका, मीन्स 10% पर ईयर, पर एनम या फिर पर ईयर आप कह सकते हैं, पर ईयर आपको क्या कर रहा है, ये दे रहा है। तो आप मान लीजिए 1 ईयर पे लिए तो आपको कितना दिया, 1100 रुपीज़ दिया है। तो कितने रेट पे दिया है, 10%। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, रेट जो होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, और ये कितना 10% पे आपको दिया है। ये हर एक बैंक का अपना अपना फिक्स होता है, ठीक है। आप किसी को भी देंगे तो ये रेट जो होता है वो बदलता रहता है, ये जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती है। लेकिन टाइम को जब भी हम मेजर करेंगे, कभी कभी टाइम आपको मंथ में दे देगा, ईयर में दे देगा, कभी कभी डेज में भी दे देता है। तो हम जब भी टाइम को मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, ईयर में ही मतलब ईयर में करेंगे, ठीक है। ईयर में ही हमेशा मेजर करेंगे। अगर मंथ में दिया रहेगा तो उसे कन्वर्ट करेंगे ईयर में, डेज में दिया रहेगा तब भी हम उसे ईयर में ही कन्वर्ट करके तब फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है। तो जो बैंक को हम मनी दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं या फिर किसी को भी, या फिर आप लोन ले रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, तब भी वो जो आप लोन ले रहे हैं वो ही आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। बैंक आपको लोन देगी तब भी आपको कुछ रेट पर देगी कि इतने रेट पे हम आपको दे रहे हैं, पर एनम में आपको मुझे इतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक रेट रखेगी, ठीक है। वही रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। और जब भी कितने टाइम का वो फिक्स करेगी कि इतने टाइम पे हमको इतना चाहिए, ठीक। तो जो टाइम रखेगा वो रखेगा उसको हमेशा, जो टाइम को हम मेजर करेंगे वो हमेशा हम किस में मेजर करेंगे, ईयर में मेजर करेंगे। कभी कभी मंथ में दे दिया या डेज में दे दिया तो हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसे हम SI से डिनोट करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। जब भी हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए कहेगा तो हम ये फॉर्मूला लगेंगे, P मीन्स होता है प्रिंसिपल, R मीन्स होता है रेट, और T मीन्स होता है टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अब मान लीजिए अगर ये P इक्वल टू 1000 दिया है, रेट
10% दिया है, टाइम 1 ईयर दिया है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, तो हम यहाँ से अगर निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए 1000 और यहाँ पर रेट कितना है 10% रख लीजिए, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम जो है वो 1 ईयर, हमने आपसे क्या किया है, टाइम अगर ईयर में नहीं दिया रहेगा तो हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो टाइम यहाँ पे 1 ईयर है तो हम यहाँ 1 रखेंगे और नीचे 100 होगा, इसे सॉल्व करो 10 इस सेकेंड 10 कितना है बेटा 100 रुपीज़ आया, ठीक है, तो देखो 100 यही एक्स्ट्रा जो है आफ्टर 1 ईयर जो बैंक है हमें कितना दे रही है 1100 रुपीज़ दे रही है, तो जो एक्स्ट्रा मनी होगा वही उसे हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे, तो ये जो 100 रुपीज़ आया है वही क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अमाउंट क्या होगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि बैंक हमें कितना दे रहा है, तो जो अमाउंट होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं और अमाउंट इक्वल्स टू होता है SI सिंपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 100 आया ये, और प्लस प्रिंसिपल मीन्स प्रिंसिपल हमारा 1000 था, जब हम इसमें करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 आया है और प्रिंसिपल कितना है 1000 आया है, तो जब इसको ऐड करोगे तो 1100 रुपीज़ होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा अमाउंट, जो बैंक हमें मनी देगी आफ्टर 1 ईयर, क्योंकि मैंने उसे 1000 रुपये दिया था 1000 दिया था, तो जब बैंक मुझे रिटर्न करेगी तो वो क्या हो जाएगा, तो 1100 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मेन फार्मूला ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 और अमाउंट इक्वल होता है SI प्लस P, ये हमारे फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये फॉर्मूला आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, नेक्स्ट अमाउंट A इक्वल्स टू SI प्लस P इज़ द प्रिंसिपल, लिख लीजिएगा नीचे, P इज़ द प्रिंसिपल, R इज़ द रेट एंड T इज़ द टाइम को हमेशा हम जब भी लेंगे तो वो ईयर्स में लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट हमसे पूछ रहा है to be paid at the end of 1 year if principal is 1000, रेट 8%, मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल 1000 है, रेट हमारा चेंज हो गया 8% हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, देखो टाइम कितना दिया है 1 ईयर, ठीक है 1 ईयर होगा, ठीक है, तो टाइम T इक्वल्स टू 1 ईयर में दिया है, कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक, प्रिंसिपल P इक्वल्स टू कितना दिया है 1000, ठीक है रुपीज़, नेक्स्ट रेट कितना दिया हुआ है 8% दिया है। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है SI प्लस P होता है, तो सबसे पहले मुझे SI निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, और यू कैन राइट लाइक दिस SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ओके। नेक्स्ट वैल्यू पुट करो, P कितना है बेटा 1000 रुपीज़, R कितना है 8, T कितना है 1 अपॉन 100, 0 कितना हो जाएगा 80 रुपीज़ का उसे क्या मिल रहा है, 80 रुपीज़ का उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें अमाउंट पता करना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो अमाउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू SI प्लस P, SI हमने कितना निकाला 80 रुपीज़, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपीज़, ठीक है, तो इसे जब ऐड करोगे तो 1080 रुपीज़ हो जाएगा, दिस इज द अमाउंट, और यू कैन राइट लाइक दिस A, ओके। अमाउंट को हम किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। So dear student, open your exercise 5. See the question number first. A is given. Find the amount when the principal is 5000 and interest is 300 rupees. देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 5000 एंड इंटरेस्ट, और यू कैन से सिंपल इंटरेस्ट इज 300 rupees, then we want to find principal and we know that amount equals to,
here you can write principal equals to how many rupees 5000. okay, next is given interest. interest I equals to क्या दिया हुआ है rupees 300. so we know that amount equals to what, सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो I प्लस पी, ये भी कह सकते हो I प्लस पी या फिर SI प्लस पी कह सकते हो. ठीक है, यहाँ पर बस केवल इंटरेस्ट लिखा है तो हम I लिख ले रहे हैं. ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता तो SI भी लिख ले, दोनों का मतलब एक ही हुआ. ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू रख दो रुपीज़ 300, प्रिंसिपल कितना है रुपीज़ 5000. जब इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा रुपीज़ 5300. यही आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा. ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट देखो इसमें दिया हुआ है क्या, इफ़ द अमाउंट इज 6000 एंड प्रिंसिपल इज इतना है, व्हाट इज़ द इंटरेस्ट. अब देखो इसमें इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल दे दिया है, अमाउंट दे दिया है, तो सेम फार्मूला को पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे. जैसे कि देखो बी पार्ट देखो क्या क्या दिया है, लिखेंगे अमाउंट ए इक्वल्स टू कितना दे दिया है बेटा, गिवन लिखोगे यहाँ पर भी गिवन लिखोगे. ठीक है, गिवन ए इक्वल्स टू कितना दिया है रुपीज़ 6000 और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है पी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है रुपीज़ 5400 रुपीज़. हमें क्या पता करना है, इंटरेस्ट, ये हमें पता करना है. ठीक है, और हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखोगे वी नो डैट अमाउंट इक्वल्स टू आई प्लस पी. ठीक है, आई प्लस पी, अब वैल्यू पुट कर दो, ये आपका रुपीज़ 6000. इंटरेस्ट हमें नहीं पता, यही मुझे पता करना है. प्रिंसिपल कितना दिया गया है रुपीज़ 5400. अब इसको जब इधर लाकर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 6000 माइनस रुपीज़ 5400. जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0, 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 600. सो द आंसर इज इंटरेस्ट इज व्हाट 600 रुपीज़. ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन सी जो है वो होमवर्क होगा, सेम ऐसे ही है. ठीक है, क्लियर है. देखो सी पार्ट में समझा रहे हैं, इफ द अमाउंट इज इतना एंड इंटरेस्ट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल. अब इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है तो जो चीज़ दिया है उसे पुट करेंगे फॉर्मूले में और निकालेंगे. अब देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन. अब देखो ये लिखा है सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, जो दिया है उसे हम पहले लिख लेंगे. क्या क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता करना है. क्या पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट. और क्या क्या दिया हुआ है, रुपीज़ इतना फॉर इतना एट द रेट ऑफ इतना. तो ये जो हमें दिया है प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया है रुपीज़ 2750. और देखो कितने, ये टाइम कितना दिया हुआ 6 ईयर. टाइम यहाँ लिखेंगे 6 ईयर्स. अगर ये ईयर्स में नहीं दिया होता तो इसे ईयर्स में हम क्या करते, कन्वर्ट करते. नेक्स्ट दिया है क्या, रेट जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 5% पर एनम दिया हुआ है. 5% पर एनम दिया हुआ, तो हम यहाँ 5% पर एनम लिख लेंगे. ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, जो फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है, वी नो डैट, लिखेंगे यहाँ वी नो डैट SI इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, P इंटू R इंटू T. ठीक है, अपॉन 100. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. P कितना है 2750 रुपीज़, R कितना है बेटा 5 और T कितना है 6 अपॉन 100 कर लो. अब देखो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6. अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 3 5 जा कितना होगा 15, 1 कैरी हो जाएगा. ठीक है, अब 3 7 जा कितना हो जाएगा 21 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 22, 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 और 2 कैरी कितना हो जाएगा 8 रुपीज़. ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया. यही आपसे पूछ रहा था, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ये आपका प्रिंसिपल दिया है, ये 8 ईयर्स टाइम दे दिया है, रेट दे दिया है. तो आप सिंपल आप फार्मूले में पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा. ऐसे ही B और C जो है वो होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है, करने के बाद मेरे पास सेंड कीजिएगा.
अब देखो नेक्स्ट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अमाउंट इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखो प्रिंसिपल दे दिया है, टाइम दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया है, रेट दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट इसमें प्राप्त करोगे, फिर उसके बाद अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, तो क्या दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ बेटा 2000, प्रिंसिपल जो दिया गया है वो कितना दिया है 2400 रुपीज़ दिया गया है। टाइम टी इक्वल्स टू दिया है 7 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आई इक्वल्स टू कितना दे दिया है तुम्हारा, इंटरेस्ट रेट दिया है, इंटरेस्ट रेट मीन्स आर दिया है आपको, कितना दिया है 6.5% दिया है, ठीक है। और हम अगर हमें अमाउंट निकालना है, इसमें अमाउंट पूछ रहा था, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो सबसे पहले हमें एस आई निकालना पड़ेगा, तो फर्स्ट भी फाइंड द एस आई। सो एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, एस आई इक्वल्स टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है बेटा। अब देखो पी कितना दिया है 2400 रुपीज़, आर कितना दिया हुआ है 6.5, टी कितना दिया हुआ है 7 और ये अपॉन 100। अब देखो ये 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 24 इंटू 6 7 5 35 को 5 3 7 6 42 43 44 45, ठीक है। और ये पॉइंट लगा दो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा। सो द इंटरेस्ट इज व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस एंड दिस वी गेट 1092.0, ठीक है बेटा। रुपीज़ 1092 रुपीज़ आ जाएगा, मीन्स एस आई जो होगा, इंटरेस्ट जो आपका आ रहा है एस आई वो कितना आया 1092 रुपीज़ आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है, पता करना है हमें अमाउंट। अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स होता है एस आई प्लस प्रिंसिपल। एस आई आपका कितना हो गया 1092 रुपीज़ आया, ठीक है, और प्लस प्रिंसिपल 1092 आया, ठीक। एंड प्रिंसिपल कितना दिया है बेटा 2400 रुपीज़ दिया। अब इनको ऐड करो 2943, ओके 3492 रुपीज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3492, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया, क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप लोग करिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, क्लियर है।